जी हाँ, हमास वर्सेस इजराइल की ये जंग और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि पिछले 2 दिन में 3 हमास के बड़े कमांडर कर दिए गए ढेर। और किबुत्ज जहां पर सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, बर्बरता की सारी हदें यहां पर हमास के लड़ाकों ने पार कर दी थी, इसका बदला भी पूरा हो गया है। यह जानकारी भी सामने आ रही है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर मौजूद हैं और निधि वसंतानी भी मेरे साथ मौजूद हैं। 9वें दिन ये जंग और ज्यादा विध्वंसक हो चुकी है। इजराइल की फोर्स गाजा पट्टी पर जबरदस्त हमले कर रही है। मतलब इजरायली सेना ने मोर्चा बंदी और बढ़ा दी है। इस हमले में अब तक दोनों तरफ के 3600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। गाजा पर इजराइल सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। अब इजरायली सेना हमास की सुरंगों को भी निशाना बना रही है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि हमास के लड़ाके यहां छिपे हो सकते हैं। उधर बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीक्रेट प्लान भी बना लिया है। आपको ये सीक्रेट प्लान के बारे में जानकारी देंगे। उधर इजराइल ने लेबनान और सीरिया पर अटैक किया है, मतलब अब जंग कई देशों के बीच छिड़ चुकी है। इस वक्त देखते हैं अभी की बड़ी खबर कौन सी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल फिलिस्तीन जंग में अब एक और नया फ्रंट खुल गया है। वो फ्रंट है लेबनान से अब इजराइल की सीधी जंग शुरू हो गई है। इजराइल डिफेंस फोर्स के 3 सैनिक समेत 5 इजरायली इसमें घायल भी हुए हैं। मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइल से हमले किए गए हैं। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके भी ढेर कर दिए गए हैं। शुतरा इलाके में इजराइल पर भीषण हमला हुआ है। तो लेबनान का चरमपंथी संगठन है हिजबुल्लाह और इसी पर ही अटैक किया गया, लेकिन ये जंग लेबनान तक पहुंच चुकी है, इसकी आंच पहुंच चुकी है और अब सीधी जंग लड़ी जा रही है इजराइल और लेबनान के बीच में। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर लेबनान सीमा से। ये लेबनान सीमा पर इजराइल की घेराबंदी, दोनों तरफ से भीषण बमबारी जारी है। सीमा पर दिखे सैकड़ों की संख्या में इजरायली टैंक। लेबनान इजराइल सीमा पर जबरदस्त इस वक्त युद्ध हो रहा है। तो आप देखिए, एक तरफ हमास के साथ लगातार जो लड़ाई है वो जारी है और दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल की बात की जाए तो यहां पर इजराइल अब लेबनान के साथ भी इंगेज हो गया है। यानी कि यहां पर अब लेबनान के साथ भी जो झड़प है, जो युद्ध है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल ने किस तरह से अपनी मोर्चाबंदी कर रखी है, अपनी तैनाती कर रखी है। आप जरा देखिए उत्तरी इजराइल का यह हाल। तो 2 बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने। लेबनान से अब इजराइल की सीधी जंग और सीमा पर आप देखिए कैसे टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, ये सब कुछ तैनात कर दिए गए। और देखिए इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पीके घोष डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लेबनान की अब इस जंग में सीधी एंट्री हो चुकी है। हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके ढेर भी किए गए। ईरान का इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ रहा है, क्योंकि विदेश मंत्री ईरान के मिलते हैं हमास के लीडर से कतर की राजधानी दोहा में। क्या होता आप देख रहे हैं? यह जंग तो बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसका दायरा बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। समीर, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, लेबनान की एंट्री तो एक्सपेक्टेड थी कि हिजबुल्लाह उधर से जरूर साथ देगा, पहले भी दिया उसने। आप याद कीजिए 1956 में 2 लड़ाइयाँ लेबनान से हुई थी, उसमें भी यही हुआ था। 1967 में 1967 वाली लड़ाई में फिर यही हुआ था। 2 कंट्रीज 2 बाद में आए थे, इजिप्ट ने भी ज्वाइन किया था और सीरिया ने भी, और उसके बाद 1973 का हमें पता ही है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि 3 फ्रंट से इनका होगा और इजराइल भी तैयार था कि 3 फ्रंट खुल सकते हैं। तो ये लड़ाई अभी बढ़ेगी जरूर उधर से, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार है, ये हमको पता है। मुश्किल सिर्फ इजराइल की ये है कि इनकी जो सेना बढ़ जा रही है, इनके हाथ बंधे हुए हैं गाजा में, ये एंट्री नहीं कर पा रहे हैं अभी इमीडिएटली। वो सबसे बड़ी जो है इनके लिए मुश्किल है। जी
बड़ी बात आप कह रहे हैं और एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास चलेंगे। जबालिया कैंप का विध्वंसक वीडियो सामने आया है। इजरायली हमले में जो जबालिया कैंप है उसमें तबाही मची है। जबालिया में इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई है, यहीं पर ही हमास मौजूद था, हमास के लड़ाके मौजूद थे। हर तरफ यहाँ पर मलबे का ढेर बिखरा हुआ दिख रहा है। देखिए ये पूरा शहर खत्म हो गया है। ये जबालिया का जो बताया जा रहा है, ये जो छोटा सा इलाका है, यहाँ पर सुरंगों में मौजूद थे हमास के लड़ाके और यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है। कई बिल्डिंग्स को आप देख रहे हैं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, जमींदोज हो गई हैं, मलबा कई जगह बिखरा हुआ है। स्थानीय लोग इस वक्त हम देख पा रहे हैं, लेकिन ये जबालिया के सूरत हाल है जो बहुत ही ज़्यादा तबाही मची है यहाँ पर। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके हमास को ख़त्म किया है इस इलाके से। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, गाजा पर इजराइल का विध्वंसक प्रहार हुआ है। या आप कह सकते हैं हमलों का सिलसिला जारी है। हमास के अड्डों पर इजराइल की भीषण बमबारी की ये ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। जबालिया जैतून में सुरंगों पर इजरायली हमले हुए हैं। सुरंगों को खास करके निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि माना यह जा रहा है कि इन सुरंगों में, इन बंकर्स में हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं। गाजा में जो ताजा हमले हुए हैं उसमें 324 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो गाजा पट्टी से सामने आ रहा है। 324 लोगों की मौत हो गई है गाजा पट्टी में ताजा इजरायली हमलों में। तो गाजा तबाही का सेंटर बनता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। ताबड़तोड़ अटैक्स का सिलसिला करुणा जारी है यहां पर। बिल्कुल समीर, और देखिए क्या हुआ इस एयर स्ट्राइक में। गाजा पट्टी पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला हुआ है। गाजा पर सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है। खबर यह, और हमास के अड्डों पर इजराइल की तरफ से बमबारी की गई है समीर। बिल्कुल, और ये ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हमास की सुरंगों पर कई बड़े हमले किए गए हैं क्योंकि माना यह जा रहा है कि गाजा पट्टी में जो तमाम इमारतें हैं उनकी सुरंगों में, उनके बंकर्स में हमास के लड़ाके हो सकते हैं। हमास के कई अड्डे पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं और बड़ा आंकड़ा सामने आया है। गाजा पट्टी से ताजा हमले जो हुए हैं उनमें 324 लोगों की जान गई है, 800 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। और खबर देखिए यह भी है कि मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। ये बहुत ही दुखद पहलू है। अभी तक कुल मिलाकर बात की जाए तो 2329 लोगों की मौत हो गई है, 10,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये हालात है। और निधि, आपके पास कुछ और जानकारी? बिल्कुल, लगातार आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और जो चुनौती है इजराइल के लिए, वो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो सुरंगें हैं उसमें हमास के लड़ाके मौजूद हैं, उन्हें ख़त्म करना है, लेकिन साथ में होस्टेजेस को, बंधकों को भी छुड़ाना है और इन्हें सेफ जोन देना है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद पीके घोष जी आपके पास आऊंगी। चतुर्वेदी सर, आप क्या मानते हैं, क्योंकि देखिए ग्राउंड असॉल्ट जो है वो शुरू हो चुका है और सायरत मत्कल जो यूनिट है अब इजराइल ने उतार दी है ग्राउंड पर, ग्राउंड ऑपरेशन पर, तो अब क्या चुनौती है इन सुरंगों के जरिए? निधि, ये जो अभी व्याख्या हुई है बहुत सुंदर है, लेकिन मेरा जो मानना है कि आज इस वक्त का दिन में अगर देखा जाए तो इजराइल की जो प्राथमिकता है वो गाजा पट्टी है, क्योंकि हमास यहीं पर है। हमास को ख़त्म करना, उनकी लीडरशिप को ख़त्म करना, उनके कमांड एंड कंट्रोल्स जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको ख़त्म करना, लॉजिस्टिक्स हब को ख़त्म करना, वो उनकी प्राथमिकता है। सुरंगों की जो बात आपने की, ये डबल एज्ड वेपन है, आपको प्रोटेक्शन भी देता है, लेकिन अगर दोनों तरफ से जब बंद हो जाए तो इसमें आपकी मौत भी हो सकती है। और ये भी मैं समझता हूँ जो ये सब कोशिशें हो रही होंगी। ये जो एरिया है बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, टोटल 35 से 40 किलोमीटर का एरिया है बाई 10 किलोमीटर्स, और
टिपिकल जो आर्मर मनूवर कहलाता है, जिसमें कि शॉक एक्शन, मोबिलिटी, फायर पावर, सरप्राइज आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो यह हमास की एक बहुत बड़ी ताकत है जो सुरंगें बिछी हुई हैं और एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि आखिर इनकी संख्या क्या है, नंबर्स क्या, और इसी पर यह हमला किया जा रहा है ताकि हमास को कमजोर किया जाए, खत्म किया जाए। एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर इजराइल में अमेरिकी दूतावास की एडवाइजरी, यूएस नागरिकों को हाइफा जाने की सलाह दी गई है, साइप्रस पहुंचाने के लिए एडवाइजरी है ये। तो अमेरिकी नागरिक जो कि इस वक्त इजराइल के अंदर हैं, उनके लिए ये एडवाइजरी जारी की गई। अमेरिकी नागरिकों को हाइफा जाने की सलाह दी गई है, साइप्रस पहुंचाने के लिए ये एडवाइजरी कि वहां से फिर आगे कैसे साइप्रस पहुंचाया जाए। बिल्कुल समीर, चुनौती यही है कि बंधकों को कैसे छुड़ाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल युद्ध के 9वें दिन यही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, लेबनान सीमा से हमले का सबसे नया वीडियो आ गया है। शुरा इलाके में आईडीएफ पर हमले का वीडियो आया है और 3 सैनिकों समेत 5 इजरायली यहां पर घायल हुए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं कि किस तरह से इलाके में, ये इसी इलाके का नया वीडियो है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बंधक हैं उन्हें छुड़ाने का प्रयास है और यहाँ पर इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है, सेना है, वो आ चुकी है और इस पूरे इलाके को नियंत्रण में ले लिया गया है। लेकिन हमास के लड़ाके कहाँ छिपे हो सकते हैं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह जगह जगह तलाशी अभियान चल रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, आईडीएफ पोस्ट पर एंटी टैंक मिसाइल अटैक हुआ है। ये जानकारी सामने आ रही है। आईडीएफ की, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एक पोस्ट को निशाना बनाया गया है और एंटी टैंक मिसाइल अटैक की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लेबनान बॉर्डर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लेबनान बॉर्डर भी इस वक्त धधकता नजर आ रहा है। जंगी चिंगारियां यहां पर सुलगती हुई नजर आ रही हैं और लेबनान की ऐसा लगता है कि इस जंग में सीधी एंट्री हो चुकी है। थोड़ी देर पहले ही यह खबर सामने आई थी कि हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों को भी आईडीएफ ने कर दिया है ढेर और अब ये हमले हुए। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल जंग से अभी की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजरायली फोर्स को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। खान यूनिस में हमास का कमांडर ढेर किया गया है। किबुत्स नरसंहार हमले का मास्टरमाइंड मारा गया है। कल भी आपको बता दें कि एक कमांडर मारा गया था और आज एक बार फिर से जो कमांडर है हमास का, वो मारा गया है। किबुत्स नरसंहार का ही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने कैसे आम लोगों को मारा था, वो आखिरकार ढेर कर दिया गया है। तो आप देखिए, इजराइल का मिशन बदला और किस तरह से हमास के जो कमांडर है, जो इनके बड़े जो अधिकारी है, वो मारे जा रहे हैं। आप जरा यहां पर देखिए, इजराइल का मिशन बदला। बिलाल अल कद्र, हमास का नुकबा कमांडर जो मारा गया। समीर, बिल्कुल, और एक एक करके ये 3 बड़े कमांडर्स, बिलाल अल कद्र, अल कादी और मिराद अबू मिराद, ये 3 बड़े कमांडर हैं जो पिछले 2 दिनों में मारे गए। हमास को ये बहुत करारी चोट पहुंचाई गई है। हमास का नुकबा कमांडर मारा गया है, अल कादी इसका नाम है, और हमास के हवाई हमलों का प्रमुख मिराद अबू मिराद भी मारा गया है। ये 3 बड़े नेता हैं और इसके जरिए कहा यह जा रहा है कि इजराइल ने बड़े बदले को अंजाम दिया है। और देखिए, कुछ और इंफॉर्मेशन आपको बता दें, जैसा आपको बताया, बिलाल अल कद्र की बात की जाए, किबुत्स निरिम नरसंहार का यह जिम्मेदार था, और अल कादी की हम बात करें तो 7 सितंबर हमले का यही मास्टरमाइंड था जो मारा गया। बिल्कुल, और किबुत्स में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था। इजराइल ने साफ तौर पर यह कहा कि यहां पर जो बच्चों का कत्लेआम किया गया है वो बड़े पैमाने पर किया गया है। कई लोगों को कार में ही आग के हवाले कर दिया गया। ये सब किबुत्स में हुआ था और उसका ये सूत्रधार था जिसे मार गिराया गया। दक्षिणी खान यूनिस इलाके में भी कार्रवाई के लिए इसे ही जिम्मेदार माना गया था। और देखिए, अल कादी और मिराद अबू मिराद को कैसे मारा गया। अल कादी को गाजा में एयर स्ट्राइक करके मारा गया और इसके बाद मिराद अबू को कैसे मारा गया, गाजा पर हवाई हमलों में ये मारा गया। ये देखिए, 3 बड़ा नुकसान, जो 3 बड़े नुकसान है वो कैसे हमास को उठाने पड़े हैं और इससे वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। निधि,
बिल्कुल, समीर और करुणा शंकर शर्मा ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से मिशन बदला हुआ है इजराइल का, और जो कत्लेआम मचाया था किबुत्स में हमास ने, उस कत्लेआम का बदला लिया गया है। डॉक्टर पीके घोष, मैं आपके पास आ रही हूँ। कुछ देर पहले आप ये जानकारी देना चाह रहे थे कि सुरंगों के जरिए किस तरह से एक वॉरफेयर लड़ा जा रहा है, और अब तक कितनी सुरंगें ये भी नहीं पता। ऐसी जानकारी मिली थी कि 1300 से ज्यादा सुरंगें हमास ने बना रखी थी। तो ये जो बदला लिया गया, इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? अब इजराइल के लिए प्राथमिकता क्या है? देखिए, ये जो ग्राउंड फोर्सेस का जो अटैक है, ये एक कारण जो अभी तक नहीं हो रहा है, ये सुरंगों के लिए हो रहा है। ये सुरंगें ये शुरू किए गए थे स्मगलिंग के लिए, और ज़्यादातर ये जो थे ये इजरायली ये गाज़ा पट्टी और जो मिस्र के बॉर्डर पे है वहाँ पर फैले हुए थे। और जब फिर कैंप डेविड हुआ तो इन सुरंगों का काम थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी लोगों को वो निकालते थे कुछ 30 या $300 लेकर वहाँ सुरंगों के बीच। अभी ये सुरंग जो है ये एकदम पूरे गाज़ा, लेकिन देखिए पीके घोष सर, देखिए सुरंगों को लगातार निशाना तो बनाया जा, लेकिन एक बड़ा यहाँ पर ये पहलू भी है जो हमने खबर दिखाई थी, कैसे बंधकों को भी वहां पर छुपाया गया। कहाँ छुपे हो सकते ये नहीं पता, हो सकता है सुरंगों में छुपा दिया हो। जी हाँ, वो सुरंगों में ही छुपा गया है। हाँ। ऐसे जगहों पर जहां पर आईडीएफ वहां पर बमबारी करेगा, और ये लोग अगर मारे जाएं तो हमास कहेगी देखिए हमने तो कुछ नहीं किया, अभी हम तो सुरंग में रख दिए थे और ये आप ही के बमबार से मारे गए हैं। ये सुरंगें जो हैं ये कुछ 3 या 4 प्रकार के हैं, लेकिन ये नहीं कि एक तरह के सुरंग एक जगह है, दूसरे तरह के सुरंग दो जगह हैं। ये कहीं से भी उठ सकते हैं। सही बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये गाजा पट्टी का पूरा इलाका हमास के लड़ाकों का होम ग्राउंड है, तो उसकी भी एडवांटेज उन्हें मिलेगी। आईडीएफ के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी हमास के लड़ाकों का सफाया करना और साथ ही साथ बंधकों को छुड़ाना। इस बीच अहम खबर, वेस्ट बैंक से इजराइल पर हमला हुआ है। इजराइल पर वेस्ट बैंक से रॉकेट अटैक की खबर आ रही है। वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों का जोरदार प्रहार इजराइल पर। अब वेस्ट बैंक की तरफ से भी देखिए जो ताजा हमले हैं उन्हें अंजाम दिया गया है। अभी तक लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से गाजा पट्टी से हमास जवाब दे रहा था, लेकिन अब वेस्ट बैंक की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। इजरायली अधिकार वाला ये पूरा का पूरा क्षेत्र वेस्ट बैंक, जहां पर अल फतेह पार्टी की सरकार चल रही है बहुत हद तक इजराइल के समर्थन से, अब वेस्ट बैंक का ये इलाका भी चैलेंज बनता जा रहा है इजराइल के लिए। और एक और खबर है वेस्ट बैंक से ही। वेस्ट बैंक में इजराइल का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब तक 55 आतंकियों की गिरफ्तारियां यहां से हो चुकी हैं। यह आईडीएफ की तरफ से जानकारी मिल रही है, इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। गाजा के उत्तर और दक्षिण में भी बमबारी हो रही है। और आइए देखते हैं कि इस खबर से जुड़ी और डिटेल्स क्या हमारे पास आई हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली ऑपरेशन, ये क्या कहानी कह रहा है? देखिए, इजरायली सेना का वेस्ट बैंक में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि हमास के कई लड़ाके यहां पर भी हो सकते हैं। आईडीएफ के जवान वेस्ट बैंक में दाखिल हो चुके हैं और वहां पर उन्हें खोजा जा रहा है। भारी पैमाने पर गिरफ्तारी, यही वजह है कि करुणा इजरायली सेना इस इलाके में कर रही है। और देखिए इस ऑपरेशन को लेकर कुछ और डिटेल्स है। हमास के ठिकाने और उसके नेता, खास तौर से टारगेट पर हमने देखा कुछ नेताओं की गिरफ्तारी भी इसी वेस्ट बैंक से हुई है। इसके साथ इंफॉर्मेशन ये कि इलाके से 55 आतंकवादियों को अभी तक आईडीएफ ने यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, और इजरायली ऑपरेशन रामल्ला में भी चलाया जा रहा है। जगह जगह इस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आईडीएफ की जो फोर्सेस हैं, जो जवान हैं, वो ऐसे तमाम लोगों को पकड़ रहे हैं जो कि या तो हमास के लड़ाके हैं या फिर हमास के समर्थक हैं। इसीलिए वेस्ट बैंक में भी चिंगारियां सुलग रही। बिल्कुल, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। वेस्ट बैंक में आमने सामने की लड़ाई देखी जा रही। तुबास में आईडीएफ हमास की जबरदस्त जंग, फायरिंग की आवाज से दहला पूरा इलाका। तो वेस्ट बैंक की भी आप देखें कैसे यहां पर आमने सामने की झड़प हो रही है। हमास के जो लड़ाके हैं वो लगातार आईडीएफ के टारगेट पर है और उन्होंने अपना यहां पर कई जगह पर ठिकाना बना रखा। हालांकि वेस्ट बैंक की बात की जाए तो यहां पर अल फतेह की
सरकार है, लेकिन इसके बावजूद हमास के यहां पर बड़ी संख्या में लड़ाके और उन्हीं से ये फाइटिंग। इस इलाके में आपने देखा लगातार फायरिंग हो रही है और वेस्ट बैंक को लेकर एक और बड़ा दावा किया जा रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता का दावा है फिलिस्तीनी इलाकों में घुसी है सेना, दफ्तर जा रहे लोगों पर गोलीबारी की गई है, महिलाओं और बच्चों पर फायरिंग की गई है। ये मानवाधिकार कार्यकर्ता की तरफ से दावा किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त जंग के मैदान से सामने आ रही है। इजराइल युद्ध का सनसनीखेज वीडियो TV9 पर अब आप देखने जा रहे हैं। समंदर में फिलिस्तीनी लड़ाके को उड़ा दिया गया। इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहा था ये फिलिस्तीनी लड़ाका, जिसे IDF ने मार गिराया है। देखिए मेडिटेरियन सी का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलिस्तीनी लड़ाके यहां से भी दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं इजराइल के अंदर, लेकिन IDF की तैनाती वहां पर भी है। और इस बीच वेस्ट बैंक में इजराइल का जो ऑपरेशन चल रहा है उससे जुड़ी अहम जानकारी आपको दे दें। मानवाधिकार कार्यकर्ता दावा क्या कर रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता समीर शम्स का दावा, फिलिस्तीनी नागरिकों के इलाके में घुस गई है इजराइल की सेना IDF। और साथ ही क्या बात कही जा रही है कि फिलिस्तीनी नागरिकों पर यहां पर गोलियां चलाई जा रही, सड़क से दफ्तर जा रहे फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी की गई है, महिलाओं को, बच्चों को भी लगातार कैसे ये जो इजरायली सेना उन पर फायर कर रही है, इस बात का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल, मानवाधिकार कार्यकर्ता दरअसल दावा कर रहे हैं कि इजराइल की तरफ से दमन का सिलसिला जारी है। वेस्ट बैंक में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। युद्ध के समय आम लोगों पर हमला करना गलत है। आम नागरिकों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। वेस्ट बैंक में अब तक 55 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, 1100 से ज्यादा घायल हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त DS त्रिपाठी साहब मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, किस तरह से आप देखते हैं वेस्ट बैंक भी अब साफ तौर पर सुलगता नजर आ रहा है। वो वेस्ट बैंक जहां पर यासिर अराफात की पार्टी की सरकार है, इजराइल के समर्थन से सरकार चल रही है, वहां पर भी इस तरह की फाइट्स हो रही हैं। ये क्या बता रहा है? समीर, देखिए बड़ा क्लियर है कि वहां भी हमास का प्रेजेंस है वेस्ट बैंक में। बट मैं एक पॉइंट पर आपको जरा ध्यान लाना चाहूंगा। देखिए 7वीं लड़ाई इजराइल लड़ रहा है इस तरह। इससे पहले 1948 से 2006 तक लड़ाई हुई थी, उसके बाद मेजर लड़ाई नहीं हुई थी, छिटफुट होती रही और उसमें इजराइल अपना बदला लेता रहा, वहां खत्म हो गई थी। अब ये मेजर लड़ाई है क्योंकि हमास बिल्कुल तैयारी के साथ आया है। हमास के पास एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, इगला कॉन्कॉर्ड, और उसके पास एक बुलसे करके मिसाइल्स हैं जो दाग रहा है इनके टैंक्स के ऊपर। सर, अगर त्रिपाठी सर ये कह रहे हैं कि ये मेजर लड़ाई है, तो क्या ये निर्णायक है, डिसाइसिव है? क्या हमास का खात्मा होगा, गाजा पट्टी पूरा कब्जे में आ जाएगा इजराइल के? दीदी, इसमें एक चीज और मैं आपसे ऐड करना चाहूंगा जरा। देखिए हमास को भी प्रॉब्लम है। हमास तो चाहता है कि लड़ाई ज्यादा हो, जितनी लंबी लड़ाई होगी इजराइल के अगेंस्ट बनेगा कि वो मानवाधिकार कार्यकर्ता आएंगे कि वो जानबूझ के अटैक कर रहा है। एक कमेंट चतुर्वेदी सर, हमें ब्रेक लेना होगा तो इसलिए जल्दी से एक रिस्पॉन्स चतुर्वेदी सर। इस वक्त जो अगर आप जो गाजा की बता रही हैं, हमास के बारे में बता रही हैं, ये सब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो प्रेजेंटली मैं देख रहा हूँ, मानवाधिकार वगैरह ये सब, क्योंकि हमास के ऊपर मानवाधिकार के उल्लंघन का वो चार्ज लगाया गया था, उसके एवज में वो दिखा रहे हैं कि इजरायलीज भी ऐसा कर रहे हैं। मैं नहीं समझता ये सत्य होगा, क्योंकि आई हैव नोन द इजरायली आर्म फोर्सेस वेरी वेल एंड आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की कोई गलत अमानवीय हरकत करेंगे। निहत्तों को, निर्दोषों को, बच्चों को, हमारी महिलाओं को, वृद्ध को फायरिंग करना किसी भी प्रोफेशनल आर्मी का, एक अच्छी प्रोफेशनल आर्मी का ये दायित्व नहीं है, और ना वो करते हैं। माफ कीजिएगा आपको टोक रही हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का।